जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच और हम आपको फ़ोटोशॉप पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है आपको इन क्लासेस से फ़ायदा हो रहा होगा और आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने सेलेक्ट मेन्यू को बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कवर कर लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ़िल्टर मेन्यू को। फ़िल्टर मेन्यू को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत होगी या एक पिक्चर की ज़रूरत होगी जिसमें हम अपने फ़िल्टर्स लगा सकें और चीज़ों को आगे देख सकें कि वो किस तरह से अप्लाई होती हैं चीज़ों पे। तो उसके लिए कंट्रोल ओ जो है शॉर्टकट की होती है ओपन करने के लिए, या इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपकी डेस्टिनेशन पे चला जाता है जहाँ पे आपकी कोई चीज़ ठहरी हुई है तो वो ओपन कर ले आप। मैं यहाँ से ये एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक पिक्चर ओपन होके आ चुकी है जो कि ग्रीनरी की है और इसमें एक दरख्त लगा हुआ है। मुझे ये खूबसूरत सी लगी और इसके ऊपर जो फ़िल्टर हैं वो इजीली हमें दिख सकेंगे कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। याद रखें अभी हम सिर्फ मेन्यूज़ को ही कवर कर रहे हैं, बाकी किसी चीज़ को हमने फ़ोटोशॉप की नहीं छेड़ा। बाकी सिलेक्शंस जो हैं या जो ब्रशेस वगैरह हैं वो हम बाद में यूज़ करना सीखेंगे, लेकिन अभी हम फ़िल्टर मेन्यू को और यानी कि मेन्यूज़ ही पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम फ़िल्टर मेन्यू को पढ़ने वाले हैं। फ़िल्टर मेन्यू में जाएं तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिल रहा है वो है लास्ट फ़िल्टर का। लास्ट फ़िल्टर यानी कि आपने जो लास्ट बार कोई भी किसी चीज़ के ऊपर वर्किंग की थी उसका लास्ट जो आपने वर्क किया था, फ़िल्टर जो आपने लगाया था, ब्लर का लगाया था, नॉइज़ का लगाया था, वो ठहरा हुआ होता है ताकि आपको दोबारा वर्क करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वही चीज़ आप किसी और चीज़ के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर आके सिंपली क्लिक कर दें। अभी ये हमें मध्यम सा शो हो रहा है क्योंकि हमने कोई भी लास्ट फ़िल्टर इस पिक्चर के ऊपर नहीं लगाया, कोई भी इस पिक्चर के ऊपर वर्क नहीं किया, इसलिए हमें लास्ट फ़िल्टर का जो ऑप्शन है वो मध्यम सा दिखाई दे रहा है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F। आगे जो ऑप्शन हमारे पास आता है कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फ़िल्टर्स, इसको कन्वर्ट कर दें ताकि ये इसके ऊपर स्मार्ट जो फ़िल्टर्स हैं वो भी लग सकें। अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है। टू इनेबल री एडिटेबल स्मार्ट फ़िल्टर्स द सेलेक्टेड लेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था टेक्स्ट को या किसी चीज़ को जब हम उसके ऊपर वर्क करना चाह रहे होते हैं, उसके ऊपर फ़िल्टर लगाना चाह रहे होते हैं तो हम उसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जो है किसी वेक्टर को भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जाके हम उसके ऊपर वर्क कर पाते हैं। अब जब हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अंदर कन्वर्ट कर दिया है तो यहाँ पे देखें आपको ये छोटा सा बॉक्स शो हो रहा होगा। ये निशानी है कि ये आपकी जो पिक्चर है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और अब आपके इसके ऊपर जो फ़िल्टर्स वगैरह लगाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं। अभी हम इसको पिक्चर ही रहने देंगे और इसको Ctrl+G करेंगे ताकि इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग कर सकें, हम फ़िल्टर मेन्यू को आगे देख सकें। आगे बढ़ेंगे जी। फ़िल्टर गैलरी यहाँ पे हमें मिल रही है। ये आपके पास एक किस्म की गैलरी है, जैसे गैलरी के अंदर आपकी पिक्चर्स वगैरह रखी हुई होती हैं, आपकी चीज़ें रखी हुई होती हैं या आपकी वीडियोस रखी होती हैं, ये उसी टाइप की एक गैलरी है। अब इस गैलरी के अंदर क्या होगा कि फ़िल्टर्स बने हुए होंगे, जैसे आर्टिस्टिक, ब्रश स्ट्रोक्स, डिस्टॉर्ट करना है, इसको स्केच बनाना है, स्टाइलाइज के फ़िल्टर्स होते हैं, टेक्सचर के फ़िल्टर होते हैं। ये आपको फ़ोल्डर बने हुए मिल रहे हैं, यानी कि एक गैलरी है जिसके अंदर फ़ोल्डर बने हुए हैं तमाम फ़िल्टर्स के। तो देखते हैं सबसे पहले हम कौन सा आर्टिस्टिक फ़िल्टर कोई भी लगा देते हैं। यहाँ पे देखें कलर्ड पेंसिल का आ रहा है, चेकआउट का आ रहा है, ड्राई ब्रश का आ रहा है और फिल्म ग्रेन का आ रहा है। यहाँ से मैं कोई भी एक फ़िल्टर जो है उठा लूँगा और इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक फ़िल्टर अंडर पेंटिंग का, तो देखें उसने ये इसको अंडर पेंटिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। हमारी जब जैसे पहले पिक्चर थी वैसे नहीं रही। उसी तरीके से हम अगर ब्रश स्ट्रोक्स पे आएँ तो यहाँ पे देखें हमें ब्रश स्ट्रोक्स के जो हैं कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं इसको Ctrl+G कर दूंगा ताकि अब ब्रश स्ट्रोक्स के जो हैं फ़िल्टर वो फिर इसके ऊपर अप्लाई कर सकूँ और देख सकूँ क्लियरली कैसे होते हैं। अब यहाँ से मैं सिर्फ जो है एक स्ट्रोक लगाता हूँ और वो मैं लगाता हूँ डार्क स्ट्रोक्स का। तो देखें ये डार्क स्ट्रोक्स जो है इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं और ये ब्लैक सी हो चुकी है। जो भी इसके स्ट्रोक्स हैं जहाँ पे भी इसके लाइनें आ रही थी ये उसको यानी कि इसको पेंटिंग में कन्वर्ट करने का एक जो है फ़िल्टर उसने लगा दिया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से आप जो भी आपका जो है रिक्वायर्ड फ़िल्टर हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा डिस्टॉर्ट में। मैंने एक और जो है फ़ोल्डर ओपन किया है और उसमें से कुछ देख रहा हूँ जो फ़िल्टर मुझे पसंद आ जाए शायद। अब यहाँ से मैं ग्लास लगा रहा हूँ।
ये देखें ग्लास के अंदर जैसे पानी होता है या ग्लास की जो बाहर की तह बनी होती है वो इस तरीके से बनी होती है और उसी तरीके से उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे ये डिस्टॉर्शन आप इसकी बढ़ाना चाहें, स्मूथनेस इसकी बढ़ाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, और इसकी जो स्केलिंग करना चाहें वो आपके हिसाब से वो आप कर सकते हैं। मैं अभी इसको कंट्रोल जी कर दूंगा, कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे इसके ऊपर वर्क कर लिया है। चलें जी, ये सारे इसके ऊपर ख़त्म हो चुके हैं। अब फिर से हम जाएंगे स्केच के अंदर। स्केच के अंदर देखेंगे कि हम इसके ऊपर स्केच किस तरह से बना सकते हैं। कभी कभी हमें पिक्चर, जो सिंपल सी पिक्चर होती है, हम उसको स्केच के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं, और स्केच की भी आपको पता है मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो उसी टाइप के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चारकोल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चाक एंड चारकोल का ऑप्शन आ रहा है, बेस रिलीफ का आ रहा है, क्रोम का आ रहा है। जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे जो है ग्राफिक पेन का जो है ऑप्शन यूज़ कर लूँगा, और ये देखें वो बिल्कुल ब्लैक सी हो गया क्योंकि मेरी जो पिक्चर थी उसके अंदर पिक्सल्स वगैरह ज़्यादा थे, और उसके अंदर जो है काम जो है वो बहुत इंतहाई गहराई के साथ हुआ था, इस वजह से वो जो है बिल्कुल ब्लैक हो गई है। मैं इसको अगर क्रोम करता हूँ तो देखते हैं, ये देखें, ये जब आपकी पिक्चर लेस उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क हुआ तो वो है अच्छे जो उसके ऊपर हैं, ये स्केच के वाले जो फ़िल्टर हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। तो अभी कोई भी फ़िल्टर मुझसे अप्लाई नहीं हो सका, इस पर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस ले आऊँगा। अब इस स्केच फोल्डर को मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम स्टाइलाइज में जाते हैं, उसमें देखते हैं हमें एक ही फ़िल्टर दिया हुआ है और ये है ग्लोइंग एज का। जहाँ पे भी एज बन रही होगी, जहाँ पे भी इसका एंड हो रहा होगा, वहाँ पे एज क्या है वो ग्लो कर देगा। ये कभी कभी आप फायर इफ़ेक्ट्स वगैरह डालते हैं तो ये उस तरीके के लिए, नियॉन इफ़ेक्ट वगैरह डालने के लिए भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब एज ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप एज ब्राइटनेस बढ़ा दें। एज विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये देखें एज विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये जो है अभी इसमें बहुत सारे एजेस हैं ना, तो इसके ऊपर बहुत यानी कि ये बहुत डेप्थ में बनी हुई पिक्चर है। अगर आपके पास कोई सिंपल सी पिक्चर होगी तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे अप्लाई होते हुए आपको दिखाई देंगे। स्मूथनेस आप किसी बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, जैसे करना चाहेंगे, ये खूबसूरत सा बन जाएगा। अभी फिर हम इसको कंट्रोल ऑल्ट जी कर देंगे। आगे चलेंगे जी, स्टाइलाइज को हम मिनिमाइज़ करेंगे, टेक्सचर में चलेंगे। टेक्सचर में अब हमें जो है ये बने बनाए 4 जो है फ़िल्टर्स हमें मिल रहे हैं। याद रखें ये फ़िल्टर्स और भी डाउनलोड हो जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप इनको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं या इनको बाय भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ग्रीन का जो है टेक्सचर लगाएंगे और ये देखें इसके ऊपर थोड़ी सी जो है डिस्टॉर्शन सी पैदा हो गई है। स्टेन्ड ग्लास का लगाता हूँ तो ये देखें बिल्कुल ग्लास की तरह ये अप्लाई हो चुका है, पैच वर्क का, और यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहें टेक्सचर्स का। चलें, ये हमने देख लिया कि फ़िल्टर्स गैलरी में क्या क्या था। आगे बढ़ेंगे और हम फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जी अडॉप्टिव वाइड एंगल आ रहा है और इसकी शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+A। अडॉप्टिव वाइड एंगल क्या चीज़ है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें मेरे पास एक जो है विंडो और ओपन होके आ गई है। अब वाइड एंगल यानी कि किसी भी एंगल को वाइड, वसी करके देखने का नाम है। किसी भी चीज़ की किसी भी जगह को, ये यहाँ पे देखें तो आपको एक जो है उसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, डिटेल दिखाई दे रही है। किसी भी चीज़ को वसी करके देखना, उसको लंबा या बड़ा करके देखने को कहते हैं वाइड होना। और इसी तरह से एक एंगल होता है जहाँ से अडॉप्टिव मतलब चुना हुआ, कोई भी आप चुन के किसी जगह को जो है वो थिक करना चाह रहे हैं, मोटा करना चाह रहे हैं या उसकी डिटेल्स देखना चाह रहे हैं तो वो एंगल आप उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास 90s के एंगल होते हैं, 180 के होते हैं, इसी तरीके से ये भी एंगल काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पेन के साथ जो है कॉन्स्टेंट टूल, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट टूल, इसको बोलते हैं। एक पेन के साथ एक बार सी लगी हुई है। अब ये हम जहाँ से जहाँ तक ड्रैग करेंगे पेन की तरह ये ड्रैग होती जाएगी। अब यहाँ पे देखें आपको कर्व होती हुई दिखाई दे रही होगी ये लाइन, हम इसको जितना बढ़ाते जाएंगे ये कर्व होती जाएगी, तो जितना इसको कम करते जाएंगे इसका कर्व जो है ख़त्म होता जाएगा। अब ये देखें मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसका जो है एंगल जो है मैं माइनस जो है 180 पे ले जाता हूँ, -90 पे या -90 पे मैं इसको ले गया हूँ। अभी ये देखें ये -90 के ऊपर उसने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया और इसको जो है
जो इसका एंगल है उसने वो चेंज कर दिया और -90 के ऊपर उसने कहा ऐसा लगेगा। अब मैं इसकी फोकल लेंथ भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसका जो है स्केल कम ज़्यादा कर सकता हूँ जैसे चाहूँ। फिर मैं इसका क्रॉप फैक्टर जो है वो भी इसका जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, अभी हम इसको फिर से Ctrl Alt Z करेंगे और अगला ऑप्शन देखेंगे हम, या यहाँ पे आप जाके रीसेट कर लें। यहाँ पे याद रखें आपका कंप्यूटर कभी कभी स्लो हो सकता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं इसको Ctrl Alt Z कर देता हूँ फिर से और ये फिर से हो गया। चले, अब यहाँ पे आपको बॉक्स जो है पॉलीगॉन कॉन्स्टेंट मिल रहा होगा। ये बॉक्स टाइप बना हुआ है, ये जहाँ से यानी कि एक जगह से ड्रॉ करना है आपने, 4 पॉइंट्स उसके बनाने पॉलीगॉन की तरह, उसके 4 पॉइंट्स बनाने और उसी के साथ ही आके उसको बिल्कुल मिला देना है, तभी ये जाके क्लोज होंगी लाइंस, वरना देखिए ये कहीं पे भी क्लोज नहीं होंगी, ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो अब मैंने जाके इसको क्लोज कर दिया। अब ये उसने जो है खूबसूरत सी पिक्चर यहाँ से काट ली और यहाँ से उसको एंगल दे दिया, यहाँ से भी उसको एंगल दे दिया, और इसी तरीके से वो स्केल और फोकल लेंथ और क्रॉप फैक्टर जो आप इसका बढ़ा सकते हैं। अब इसको Ctrl Z करेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। ये है जी मूव करने के लिए, ड्रैग टू मूव, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए या हमारी जो पिक्चर है उसको मूव करने के लिए ये हमें शो हो रहा है। आगे है जी हैंड टूल है, ये भी जो है आपकी चीज़ को किसी की जगह या उसको ऊपर नीचे करने के लिए भी यूज़ होता है। आगे हमारे पास ऑप्शन है ये जूम का, अगर आप जूम करके किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं कुछ एंगल वगैरह या जो भी जो आप चलाना चाह रहे हैं। चलें, अभी हमने वाइड एंगल पढ़ लिया, इसको कैंसिल करेंगे। लेंस करेक्शन की जो शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+R। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारे पास एक और नया मेन्यू खुल के आ जाता है। अब ये लेंस की करेक्शन, आप किसी जगह पे आपको लगता है कि आपकी तस्वीर डिस्टॉर्ट हो रही है लेंस की वजह से, या आप उसका जो है लेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको खूबसूरत सा करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसका लेंस जो है बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है इसको कहते हैं रिमूव डिस्टॉर्शन टूल। जहाँ पे आपकी डिस्टॉर्शन आपको लग रही है कि आपकी पिक्चर के अंदर कहीं भी डिस्टॉर्शन है, तो वहाँ पे आप अपने लेंस को करेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा, ये देखें, ये आपको यहाँ पे शायद सही जगह से नज़र आए, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक खींचा और इसकी डिस्टॉर्शन जो है ख़त्म करने की कोशिश की। ये देखें, ये अब आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन जो है मुझे नहीं दिखाई दे रही। ये देखें, अब ये उसने डिस्टॉर्शन जो है ख़त्म कर दी। पहले उसने डिस्टॉर्शन बढ़ाई और फिर उसने डिस्टॉर्शन जो है ख़त्म कर दी। ये देखें, उसी के साथ दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्ट्रेटन टूल। कोई भी तस्वीर है वो जो है लेंस की वजह से कभी कभी हम देखते हैं उसके अंदर कर्व पैदा हुआ होता है, कर्व को ख़त्म करने के लिए जो है वो उस चीज़ को स्ट्रेट कर देती है, बिल्कुल इस लाइन की तरह ऐसे। ये देखें, अब मैं इस लाइन को ऐसे ऊपर से नीचे तक ले जाऊंगा तो ये उस तरह से स्ट्रेट करेगी उसको। ये देखें, ये देखें, Ctrl Alt Z जो है इसकी जो है फिर इसे बैक करेंगे, या आप यहाँ से जाके इसको रीसेट का ऑप्शन या कैंसिल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद परेशानी ना हो। हम इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे और इसके बाद फिर से फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ पे लेंस करेक्शन में फिर से जाएंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। चलें, अगला ऑप्शन है जी हमारे पास ड्रैग टू मूव द अलाइन ग्रिड। कोई भी ग्रिड आप मूव करवाना चाह रहे हैं, उसके अंदर डिस्टॉर्शन या उसके अंदर लेंस करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसी को आप ड्रैग करेंगे। यहाँ लेट्स सपोज मैंने ये वाला जो है सेलेक्ट किया और इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग किया। ये देखें, ये मेरे जो हैं ग्रिड्स ड्रैग होना शुरू हो गए और उसी तरीके से इसके अंदर लेंस करेक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे ऑटो करेक्शन लगा हुआ है, जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन। ये जब आपकी पिक्चर जो है वो इंतहाई ज़्यादा डेप्थ में जो है उसकी चीज़ें करनी होती है, तब ये आपको ऑप्शन और भी मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटो स्केल इमेज का, जो इमेज है उसकी स्केलिंग खुद ब खुद वो करता जाएगा, ऑटो करता जाएगा। और यहाँ पे जो एज है वो ट्रांसपेरेंसी उसकी दी गई है। एज एक्सटेंशन आप लगाना चाह रहे हैं या ब्लैक कलर या वाइट कलर एज के ऊपर लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है, जैसे हमने पिछली तस्वीर की थी वो यहाँ से डिस्टॉर्ट हो गई थी और यहाँ पे बैक जो आ रहा था वो ट्रांसपेरेंट आ रहा था,
तो उसको आप जो है वो उसके एक्सटेंड कर देना चाह रहे हैं कि चाहते हैं आपकी एज ही वहाँ तक चली जाए, वहाँ पे बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट ना है, या ब्लैक कलर आ जाए या वाइट कलर आ जाए, तो आप वो भी रख सकते हैं। अभी हमने इसको ट्रांसपेरेंसी ही रखी हुई है। कैमरा मेक 1, कैमरा मेक 2, कैमरा मॉडल और लेंस मॉडल, ये आप अपनी जो है वीडियो के अंदर इसको आगे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कस्टम भी है। कस्टम के अंदर आप सेटिंग्स करना चाह रहे हैं, उसकी करेक्शन या रिमूव डिस्टॉर्शन करना चाह रहे हैं, ये देखें वहाँ से वो वाले ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो है आप यूज़ नहीं करना चाह रहे, और यहीं से ही उसकी जो डिस्टॉर्शन है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, या उसकी डिस्टॉर्शन ज़्यादा करना चाह रहे हैं, या उसके अंदर कर्व पैदा करना चाह रहे हैं एक लेंस के थ्रू, तो वो आप यहाँ पे फिक्स ग्रीन करना चाह रहे हैं या फिक्स रेड करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं वो इसी में आपको मिल जाएंगी। ये देखिए मैंने इसका एंगल चेंज किया, और ये देखें आपको साथ साथ वो मूव होती हुई दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी आप इसकी जो है लेंस करेक्शन कर सकते हैं। ये देखें हॉरिजेंटल मैं इसकी प्रोस्पेक्टिव कर रहा हूँ, और ये उसको जूम इन करता जा रहा है, और इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये देखें इसको जूम आउट करता जाएगा। वर्टिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और इसका स्केलिंग भी आप कर सकते हैं लेंस करेक्शन के हिसाब से। ये देखें मैंने इसका स्केल जो है डाउन कर दिया। अब यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत सी तस्वीर हो जाएगी अगर हम इसके पर्सपेक्टिव इस तरह से छोटे करते हैं। ये देखें, ये कभी कभी हमें चीज़ें काम करने के लिए आगे हम जब इसकी प्रो क्लासेस पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें काम करने के लिए मुफीद साबित होंगी। अभी मैं इसका जो है लेंस जो है मैं इसको 360 पे कर लेता हूँ मैं इसका लेंस। ये देखें अब मैं अगर इसके प्रोस्पेक्टिव जो बढ़ाता हूँ या काम करता हूँ तो अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आप जो भी रखना चाहें उसका ज़्यादा रखना चाहें, डार्क एंड अमाउंट ज़्यादा रखना चाहें। ये देखें ये वाइट होती जा रही है, ये ब्लैक होती जाएगी, ये चीज़ है। इसी तरह से हम इसके अंदर मुख्तलिफ लेंस करेक्शन कर सकते हैं कस्टम वे से। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा लेंस करेक्शन। अब हम इसको कैंसिल करेंगे और फिर आगे चले जाएंगे फ़िल्टर में, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अब लिक्विफाई। लिक्विफाई में होता है किसी भी चीज़ को माय के अंदर कन्वर्ट करते हैं। माय यानी पानी, पानी के अंदर आप उसको लिक्विड की जो है इफ़ेक्ट्स देना चाह रहे हैं या लिक्विड का जो फ़िल्टर देना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ से लिक्विफाई के थ्रू दे सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+X। लिक्विफाई के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और विंडो खुल के आ जाती है, जैसे हमारे लेंस करेक्शन की खुल के आई थी। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वो है फॉरवर्ड रैप टू, जो है अगली चीज़ को जो है वो फॉरवर्ड करता जाएगा और उसको रैप करता जाएगा। ये देखें जहाँ तक आप इसको लेफ्ट क्लिक करके इसको मूव ऑन करते जाएंगे ये वहाँ तक उस चीज़ को माय के अंदर यानी कि पानी की तरह उसको लिक्विफाई करता जाएगा। ये कभी कभी हम ड्राइंग्स देखते हैं उसके अंदर ये अप्लाई हुई होती हैं। अब ये हमने अप्लाई तो कर लिया, अगर हम चाहते हैं कि ये नहीं चाहिए हमें तो ये रिस्टोर ऑल कर देते हैं, या आपने ये बना लिया और इसको सेव कर देते हैं और लोड लास्ट मैश करते हैं तो ये वही का वही अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रश साइज़ भी आप उसका बढ़ा सकते हैं जितना ब्रश साइज़ बढ़ाना चाहें। ये देखें, और जो है इसका ब्रश प्रेशर भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम इसको रिस्टोर ऑल कर देंगे और ये वापस चला जाएगा। यहाँ पे एडवांस मोड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ब्रश डेंसिटी आप बढ़ाना चाह रहे हैं या उसके अंदर फिर मास्क ऑप्शन लगाना चाह रहे हैं वो भी आप लगा सकते हैं। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये प्रो क्लासेस की जो हैं चीज़ें हैं। अभी हम सिंपल के ऊपर वर्क करेंगे। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है रिकंस्ट्रक्ट टूल का है और इसकी शॉर्टकट की है R। ये देखें ये रिकंस्ट्रक्ट करता है चीज़ों को। अगर हमने इसके अंदर लेट्स सपोज फॉरवर्ड टूल के साथ हमने कुछ भी कर लिया, एक मिनट इसको मूव क्यों कर रहा है, चले मैं इस ऑप्शन के साथ इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। एक मिनट, इसको हम करेंगे कैंसिल। एक बार फिर से फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से लिक्विफाई करेंगे और अब देखते हैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं तो चले मैं इसका ब्रश साइज़ थोड़ा सा कम करके देखता हूँ ताकि शायद फिर हमारे जो है हाँ ब्रश साइज़ हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से जो है हमारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही थी। अब हम इसका ब्रश जो है साइज़ कर लेते हैं 600 नहीं करते हम, अभी इसको 300 पे रखते हैं। ये हमारे पास 300 का एक ब्रश है, हमारे पास ब्रश आ गया। अब ब्रश प्रेशर जो है हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब देखें
ठीक है जी, हमारे पास ये लिक्विफाई का हमारे पास एक ब्रश हो गया। अब हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, हम इसके अंदर जो है लिक्विफाई कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं ये वापस आ जाए। तो इसके ऊपर हम आएंगे और लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करेंगे तो ये चीज़ें अपनी जगह पे वापस आना शुरू हो जाएंगी। ये दिखाई दे रही होंगी आपको। लेफ़्ट क्लिक करके और उसके ऊपर होल्ड करेंगे तो ये चीज़ों को अपनी जगह पे ले आना शुरू कर देगा जहाँ से हमने उसको लिक्विफाई किया था। ये दिख रहा होगा आपको, ये देखें ऊपर जो है वो भरना शुरू हो गए हैं, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही थी वहाँ पे वो भरना शुरू हो गई है। तो इसी तरह से आप इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है जी हमारे पास पकड़ टूल, और इसकी शॉर्टकट की है एस की। ये कभी कभी हम साइड से, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का, किसी चीज़ को घुटन का शिकार करना, किसी चीज़ को जो है स्ट्रेच कर देना, तो ये उसी के लिए ऑप्शन ये यूज़ होता है और इसका नाम है पकड़ टूल। तो इसके ऊपर ये देखें, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये देखें वो उसको स्ट्रेच कर रहा है, अंदर घुसाता जा रहा है, स्ट्रेच होती जाएगी चीज़। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें, ये अब आपको समझ आ रहा होगा, जैसे हमने लेंस डिस्टॉर्शन के अंदर किया था तो ये चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ तो ये देखें, कभी कभी हम लेंस डिस्टॉर्शन में नहीं जाना चाह रहे थे, झमेले में नहीं पड़ना चाह रहे थे, तो इस तरीके से भी हम भी जो है पिक्चर्स की साइड्स जो हैं वो खूबसूरत सी बना सकते हैं। ये देखें, तो ये अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ब्लॉट टूल का। अब जो हमने ये वाला ऑप्शन पकड़ टूल का यूज़ किया था उसी का जो है ये असर ख़त्म करने के लिए, जैसे ये जो फॉरवर्ड टूल का ऑप्शन ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये रिकंस्ट्रक्ट टूल था, इसी तरह से पकड़ टूल का ऑप्शन ख़त्म करने के लिए हमारे पास ब्लॉट टूल का है। अब देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये अंदर जो है बाहर की तरफ उभार बनाता आएगा। ये देखें जैसे हमारे पास जो है वो जो लेंस बने होते हैं कनकेव या मिरर लेंस, उनके तौर पे ये यानी कि शीशे टाइप एक उसके अंदर इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए ये यूज़ होगा। ये देखें एक हद तक वो उसका जो है वो ख़त्म करेगा, पहले उसका जो इफ़ेक्ट लगा हुआ था, फिर उसके अंदर वो उभार पैदा करना शुरू कर देगा। ब्लोट का मतलब होता है उभार पैदा करना। अगला ऑप्शन है जी हमारे पास पुश लेफ़्ट टूल। अब ये लेफ़्ट की तरफ जो है वो पुश करेगा चीज़ों को लेफ़्ट की तरफ। ये देखें, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ ये आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन, ये चीज़ों को पुश कर रहा है लेफ़्ट की तरफ। ये देखें, ये देखें। और अब मैं इसको रिस्टोर ऑल कर देता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें वापस चली गई। इसको मैं फिर से अप्लाई करता हूँ तो अब आपको शायद सही तरीके से दिखाई दे। सही, अब हम इसको रिस्टोर ऑल करेंगे, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ से अब बढ़ेंगे जी ऑयल पेंट का ऑप्शन। ऑयल पेंटिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके हिसाब से हम कैसे इसको ऑयल पेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये पहले से ही अपलोड हो चुका है, कुछ उसके अंदर जो है ऑयल पेंटिंग टाइप कुछ बन चुका है। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर कुछ चाहता हूँ कि चीज़ें तब्दील हों तो वो मैं कर सकता हूँ। स्टाइलाइजेशन इसकी मैं कम कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और इसकी जो है क्लीनलीनेस मैं इसकी बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। और इसका स्केल अगर मैं इसका बढ़ा देता हूँ तो ये जो है ये पिक्चर का स्केल नहीं बढ़ाएगा, याद रखें, ये ऑयल का जो ऑयल पेंटिंग बन रही है ना ऑयल का ही स्केल बढ़ाएगा। अब ब्रिसल डिटेल जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, आप कम करना चाह रहे हैं, जैसे करना। एंगुलर डायरेक्शन, जो एंगल की डायरेक्शन है वो आप कम ज़्यादा करना चाह रहे हो, लाइटनिंग के हिसाब से ये एंगुलर डायरेक्शन होती है। और शाइन आप उसके अंदर कितना रखना चाह रहे हैं, ये देखें शाइनी इफेक्ट पैदा हो रहा है। ये वाला जो है यहाँ पे शाइन आपको दिखाई दे रही है, ये शाइनी इफेक्ट पैदा करने के लिए। ये कभी कभी हम जब किसी चीज़ का कवर पेज बना रहे होते हैं तब हमारे लिए यूज़ होता है। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, अगले ऑप्शन को पढ़ेंगे वैनिशिंग पॉइंट। वैनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे, वो वाला जो है पॉइंट जहाँ से चीज़ को ख़त्म करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, वैनिशिंग पॉइंट, वो वाला पॉइंट को कहेंगे वैनिशिंग पॉइंट, जहाँ से हम चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहला जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पैनल टूल। किसी भी जगह पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, जैसे हमने एंगुलर उसमें पढ़ी थी, ये देखें, ये जैसा आप बनाएंगे तो उसी हिसाब से अब इसकी जो है वैनिशिंग पॉइंट आप बना देते हैं। ये कभी कभी हम स्टोरीज़, जो बिल्डिंग की स्टोरीज़, हमें एक बिल्डिंग की एक स्टोरी होती है, हम उसकी स्टोरी ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे होते हैं, तो उसलिए हम ये जो है वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, क्रिएट पैनल टूल जो है अभी हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पे दूसरा बना देते हैं हम,
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। ये दूसरा हमारे पास बन चुका है। अगला ऑप्शन है जी हमारे पास मर्क टूल का। किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके उसके जो हैं वो चीज़ें बनाना। ये याद रखें जो आपने वो पॉइंट बनाए थे वैनिशिंग के, क्रिएट जो है प्लेन टूल के ज़रिए, उसी के अंदर ये मर्क टूल पैदा होगा और इसके ऊपर जो है चीज़ें आप इसके अंदर कर सकेंगे। अगला ऑप्शन है जी हमारे पास ये स्टैम्प टूल का। ये स्टैंपिंग के लिए यूज़ होता है लेकिन अभी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। अगला अब हमारे पास ऑप्शन है ब्रश का। अब देखें, अब ये हमारे पास मर्क टूल किस काम आया। हमने इसको यूज़ तो कर लिया, लेकिन ये देखें क्रिएट पैनल टूल के अंदर अगर हम ब्रश टूल को ले जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी शो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन हम करना तो चाह रहे थे इसके अंदर हो, तो उसके लिए हमने मर्क टूल की मदद ली, उसके अंदर एक मर्क बनाया। अब देखें यहाँ पे मुझे ब्रश दिखाई दे रहा है। अब जहाँ से जहाँ तक वो मर्क टूल होगा, ये देखें आपको ये एक जगह स्पेसिफाई करके देगा ताकि आपका ब्रश बाहर ना जाए और अंदर भी ना आए किसी जगह के, तो उसके अंदर ही आपकी ये वर्किंग आपको शो करवाएगा। ये है जी कलर आई ड्रॉपर टूल। किसी भी चीज़ का आप कलर पिक कर सकते हैं तो वो आपको वहाँ पे ब्रश के अंदर आपकी मदद करेगा। आगे है जी मैयर टूल। चीज़ों को मैयर करना चाह रहे हैं कि उनकी सेंटीमीटर्स कितने हैं, उनके मीटर्स कितने हैं, ये मैयर टूल उसी लिए यूज़ होता है। आगे ये मूव ऑन करवाने के लिए और फिर आगे जूम करने के लिए। इसको हम कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपके पास एक लेयर होनी चाहिए, एक फ़ोटो होनी चाहिए जिसके ऊपर फ़िल्टर्स लगाए जा सकें ताकि हमें पता चले कि उसके ऊपर वर्किंग कैसी हो रही है। अगर आप ऐसे ही फ़िल्टर मेन्यू पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारे जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल मध्यम से दिखाई दे रहे होंगे, वो अप्लीकेबल नहीं हो रहे होंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल ओ जो ओपन की शॉर्टकट की है वो यूज़ करेंगे और यहाँ से मैं एक पिक जो है मैंने डाउनलोड कर रखी है, इसको मैं उठा लेता हूँ। ये मैंने मैप ऑफ वर्ल्ड जो है वो मैंने इसको वो कर लिया है, ओपन कर लिया है अपने लैपटॉप के अंदर। और यहाँ से अब मैं फ़िल्टर मेन्यू पे जो है इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले जाएंगे फ़िल्टर मेन्यू के अंदर और ब्लर में जाके फील्ड ब्लर देखेंगे कि फील्ड ब्लर किस तरह से जो है वो कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। तो हमारे पास ये जो फील्ड ब्लर जैसे ही हमने खोला है तो इसकी जो वर्क स्पेस है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, जो विंडो की वर्क स्पेस होती है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। अब हम इसके अंदर जो सर्कल है इसको बढ़ाने की कोशिश या इधर उधर मूव करने की कोशिश करें तो ये देखें ऊपर ब्लर के साथ आपको 13, 11 रेल खवा रहे हैं। आप इसको जितना कम करते जाएंगे तो ये उतना ब्लर कम होता जाएगा, जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे ये उतना ज़्यादा ब्लर होता हुआ आपको शो हो रहा होगा। यानी ये पूरी की पूरी फील्ड के ऊपर वर्क कर रहा है और ये उसको ब्लर करता जा रहा है। अगर हम इसको अभी रखते हैं जी 5 के ऊपर और यहाँ पे देखिए हमें कुछ ब्लर इफेक्ट के जो है यहाँ पे पहले देख रहे थे फील्ड ब्लर के साथ यहाँ पे ब्लर का जो है वो 5 पिक्सेल्स अभी हमें शो हो रहा है क्योंकि हमने 5 पिक्सेल्स ही इसके वो किए हैं। यहाँ से भी आप उसको बढ़ा सकते हैं या आप जाके उसके जो ये सर्कल है इसके थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं इसका जो है वैसे ही रहने दो 9 पिक्सेल्स, ठीक है। उसके बाद ब्लर इफेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं वो देखते हैं। बुके, ये बुके टाइप वो है, वो कहता है लाइट कितनी रखनी है, बुके की कितने % रखनी है। ये देखें आप जितना उसको बढ़ाते जाएंगे ये लाइटनिंग जो वाइट इफेक्ट है, ये वाली लाइटनिंग यहाँ पे आपको शायद शो हो रही हो तो ये इसके थ्रू आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये जो जहाँ पे ज़्यादा ब्लर होगा वहाँ पे ये ज़्यादा लाइट बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे बुके कलर आपके पूछ रहा है बुके का कलर क्या रखना है, तो ये देखें बुके कलर कितने % आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ये भी वैसे ही उसको इंक्रीज़ करेगा। अब जी लाइट रेंज, अब यहाँ से जैसे हमने वो लाइट की थी ना यहाँ पे जो वाइट हो रही थी उसी को अगर हम तब्दील करके जो हम लाइट रेंज है यहाँ से इसको पहले इधर करेंगे और मैं इस लाइट रेंज को जो है मैं अगर ब्लैक कर देता हूँ तो फिर देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये देखें और मैं अब इसके लाइट बुके ज़्यादा कर देता हूँ तो देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो देखिए ये जो है इस तरह से वर्क कर रहा है। बुके कलर हमने इसके ऊपर लगा दिया, ये अभी हम ब्लर की एक टाइप हमने पढ़ा। अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि हम अभी ये लगाना नहीं चाह रहे, अगले हम ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें फिर से मेरे पास जो वर्क स्पेस है वापस आ गई है, विंडो की जो इसेंशियल्स होते हैं वो वापस आ चुके हैं। अब फिर से फ़िल्टर मेन्यू में जाएंगे, ब्लर में फिर से जाएंगे और यहाँ से आयरस ब्लर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये फिर से मेरे पास वर्क स्पेस चेंज हो जाती है ताकि मैं इसके ऊपर वर्किंग कर सकूँ। अब देखें यहाँ पे एक आपको सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक और सर्कल है। जो नीचे वाला सर्कल है ये आपको बता रहा है कि कितना ब्लर की आप कैपेसिटी रखना चाह रहे हैं और जो ऊपर वाला सर्कल है ये आपको बाउंड कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जगह है वो सिर्फ जो बचेगी
यानी वो ब्लर नहीं होगी और जो बाहर का एरिया है वो ब्लर हो जाएगा। अब हमारे अगर इसको बड़ा करते हैं तो फिर देखें तो यहाँ से इन पॉइंट्स को भी आपने इंक्रीज़ करना होता है और ऊपर वाले पॉइंट्स को भी इंक्रीज़ करना होता है। तो ये देखें ये पूरी उसने एक स्क्रीन टाइप जो है उसने बना दी और उसको बड़ा कर दिया। अभी भी मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे भी मैं उसी फील्ड ब्लर की तरह इसकी भी यहाँ से जो चीज़ें हैं कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, ब्लरीनेस जो उसकी है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसी तरह से ये लाइट बुके आपको मिल रहा है और उसी तरह से कलर रेंज और बुके कलर जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये था जी आइरिस ब्लर। आइरिस ब्लर यानी कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल आपको बनाया एक जो है शेप बनाई मिल जाएगी। उस शेप के अंदर जो है ब्लर नहीं होगा, बल्कि बाहर वाली जो चीज़ें हैं वो सारी ब्लर हो जाएंगी। इसको कहते हैं आइरिस ब्लर। फील्ड ब्लर के अंदर सब का सब जितनी भी फील्ड होगी वो सारी की सारी ब्लर हो जाएगी। अब हम इसको कर देते हैं कैंसिल। फिर से फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और ब्लर के ऑप्शन में फिर से जाके और यहाँ पे देखेंगे जी टिल्ट शिफ्ट ब्लर। ये हमारे पास तीसरी ऑप्शन आ रहा है ब्लर के जो इसका जो है हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट ब्लर लिखा हुआ है और यहाँ से उसकी जो है अब जो पहले हमें जो आइरिस ब्लर कर रहा था वहाँ वो यहाँ पे हमें गोल दायरे में एक शेप दे रहा था। गोल दायरे के अंदर जो थी चीज़ें ब्लर नहीं हो रही थी। अब जो ये टिल्ट शिफ्ट है ये स्ट्रेट सी ये ऐसे हॉरिजॉन्टली एक लाइन दी हुई है, दो लाइंस दी हुई है और वो कहता है इन लाइंस के दरमियान में जो है ना ये ब्लरीनेस नहीं आएगी। ये देखें कभी कभी हमें होता है ओपेसिटी हमें कम आहिस्ता आहिस्ता करनी होती है ताकि जो तस्वीरें हैं नीचे से मध्यम हो जाए और ऊपर वो बिल्कुल सही रहे। तो ये कभी कभी यूज़ होता है जब हम पैनाफ्लेक्स वगैरह बना रहे होते हैं। अब हम इसकी ब्लरीनेस जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन वो देखें जब तक वो है उसके अंदर वो ब्लर नहीं हो रहा। अब देखिए हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इन्हीं जो टिल्ट शिफ्ट के वो हमारे पास बने हुए हैं और उनको रोटेट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा जाके बड़ा करते हैं। तो ये देखिए अब ये देखें इनके अंदर वो सर्कल्स के अंदर जो है वो ब्लर नहीं हो रहा। अब मैं इसको अगर ऐसे करके बड़ा करता हूँ और फिर इसको ऐसे करके बड़ा करता हूँ तो फिर ये देखें पूरी की पूरी स्क्रीन ही बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ जैसे चाहूँ। ये देखें अब यहाँ से ब्लर होना स्टार्ट हो गया है। अब डिस्टॉर्शन आप इसकी कितनी रखना चाहते हैं, इसको डिस्टॉर्ट कितना करना चाहते हैं, इसमें कलर कितना पैदा करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ फिर वही लाइट बुके है, यहाँ पे सिमेट्रिक डिस्टॉर्शन आ रही है। ये मतलब मुख्तलिफ जावियों के हिसाब से उसको डिस्टॉर्ट कर रही होगी। अब यहाँ फिर वही लाइट बुके कलर आ रहा है और फिर वही कलर रेंज आ रही है। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे और बढ़ेंगे अगले जो है हमारे पास ब्लर की तरफ। फिल्टर में जाएंगे, फिर से जाएंगे ब्लर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एवरेज ब्लर। ये एवरेज करेगा, ये हमसे पूछेगा नहीं कि आपने कितनी इसकी सिमतर क्या रखनी है, आपने इसकी ब्लरीनेस कितनी रखनी है। ये बस पिक्चर के ऊपर जाएगा, उसकी एवरेज निकालेगा और उसके ऊपर अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली। अब हम इसको कंट्रोल जी करेंगे, वो फिर से हमारे पास मैप वापस आ चुका है। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएं, ब्लर के ऑप्शन में जाएं और यहाँ से आगे आ रहा है जी ब्लर का ऑप्शन। ये भी पूरा का पूरा जैसे हमारा एक फील्ड ब्लर था उसके थ्रू एक काम करेगा, लेकिन इसने थोड़ा सा ब्लर किया है। जो अगर आप चीज़ों को अपने हिसाब से ब्लर करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आइरिस ब्लर या जो फील्ड ब्लर चीज़ें हैं ये वाली यूज़ करें। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। फिल्टर में फिर से जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और यहाँ से जी ब्लर मोर का ऑप्शन हमारे पास है। ये उससे ज़्यादा थोड़ा ब्लर करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे कि आप कितना उसको ब्लर करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्लर ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे है जी ब्लर बॉक्स ब्लर। एक बॉक्स के अंदर जो है ये पूरे के पूरे उसको ब्लर करेगा। अब यहाँ पे उसका रेडियस भी बढ़ा सकते हैं आप और इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बॉक्स टाइप ब्लरीनेस जो है वो क्रिएट करेगा। सही हो गया। अब हम इसको अगर हम प्रीव्यू कर रहे हैं ये भी देखें और इसको हम प्रीव्यू अनटिक कर दें तो ऐसे था। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, ब्लर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे है जी गॉसियन ब्लर। ये एक आपको सरफेस बनी होती है, जैसे गॉसियन लॉ पढ़ा था हमने, उसी टाइप की एक सरफेस बनी होती है, उसके अंदर ही ये वर्क करेगा। ब्लर जो है उसी के अंदर ये अप्लाई होगा। अब हम इसका रेडियस बढ़ा देते हैं तो ये देखें एक गॉसियन टाइप हमारे पास इंक्रीज होगी। पहले यहाँ पे ये देखें ये चीज़ें यहाँ पे जो है ब्लर कम है और यहाँ पे ब्लर ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से एक गॉसियन शेप है उसके थ्रू ये अप्लाई होता है गॉसियन ब्लर। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे जी, ब्लर में जाएंगे और आगे है हमारे पास लेंस ब्लर।
एक लेंस के थ्रू आप किस एक चीज़ को कितना, जैसे हमने लेंस डिस्टॉर्शन पढ़ी थी पिछले क्लास में, उसी तरह से ये लेंस ब्लर भी होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, प्रीव्यू दे रहा है और फास्टर और मोर एक्यूरेट, अगर आप करना चाहते हैं मोर एक्यूरेट कर लें, या आप चाहते हैं कि फास्टर उसके ऊपर है ब्लर होता जाए। अब यहाँ पे डेप्थ मैप है, नन ट्रांसपेरेंसी या लेयर मास्क रखना चाह रहे हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे ब्लर फोकल डिस्टेंस, फिर आपको फोकल डिस्टेंस जैसे उसकी होती है लेंस की, उसी के हिसाब से रखनी पड़ेगी। लेयर मास्क कर लें या आप इसको अभी नन ही रहने दें। आगे हमारे पास है जी इन्वर्ट का ऑप्शन। इन्वर्ट जो है वो उल्टा दिखा देता है चीज़ों को, लेकिन ये तब अप्लाई होगा जब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी या लेयर मास्क हम अप्लाई कर रहे होंगे। आगे है जी आयरिस। आयरिस जैसे ब्लर हमने लगाया था, उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है कि शेप कौन से रखना चाह रहे हैं आयरिस के अंदर। अब यहाँ पहले से लगी हुई है हेक्सागोन 6। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल भी ट्राई कर सकते हैं, या जो है स्क्वायर और ट्रायंगल, स्क्वायर या पेंटागन, ये जैसे आप यूज़ करना चाहें ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका रेडियस जैसे बढ़ाते जाएंगे ये उसी हिसाब से उसको कम ज़्यादा करता जाएगा। ये देखें। अब यहाँ पे ब्लेड कर्वेचर कितना रखना चाह रहे हैं आप, उसका लेंस का जो कर्वेचर होता है ब्लेड कर्वेचर, उसको कितना चाह रहे हैं, और उसकी रोटेशन कितनी रखना चाह रहे हैं, यानी कि ब्लर की जो रोटेशन है लेंस के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ब्राइटनेस कितनी रखना चाह रहे हैं स्पेक्ट्रल हाईलाइट्स के अंदर, ब्राइटनेस उसकी बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, थ्रेशोल्ड उसका कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं। ये देखें, तो अब आपको शायद सही से समझ आ रहा हो। उसके बाद है जी नॉइज़। अगर आप इसके अंदर नॉइज़ थोड़ा सा खलल, जो नॉइज़ जो है इसके अंदर थोड़ी सी पिक्सल्स के अंदर जो डिस्टॉर्शन पैदा करना चाह रहे हैं, तो ये देखें, ये आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नॉइज़ खलल पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म लगी हुई है, यानी कि इक्वली सब पे अप्लाई होने। अगर आप इसको गॉयन कर देते हैं तो ये पूरे एक गॉयन सरफेस के मुताबिक इसका ऊपर अप्लाई होगा। अब यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा ऐसा झटका होता मालूम दिखाई दे, तो ये देखें ये गॉयन और ये देखें ये यूनिफॉर्म। अब मोनोक्रोमेटिक इसको रखना चाह रहे हैं तो मोनोक्रोमेटिक भी रख सकते हैं, यानी कि 2 कलर पे या 1 कलर का। अब इसको हम क्या करते हैं कैंसिल। ये ब्लर हमने पढ़ लिया। अगले फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और यहाँ पे जी हम पढ़ेंगे जो है हमने यहाँ पे लेंस ब्लर पढ़ लिया। अब हम मोशन ब्लर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मोशन ब्लर यानी कि एक चीज़ को उसकी जगह से मूव ऑन करवा के आगे पीछे कर देना। मोशन ये तब क्रिएट होती है जब हम लेटर पे हेड बना रहे होते हैं। ये देखिए चीज़ों के अंदर मोशन पैदा करने के लिए कि ये मूव हो रही थी तब जो हमारे पास क्लिक हुई। कभी कभी हमारे पास फ़ोटो भी ऐसे क्लिक हुई होती है कि बंदा जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो बंदा आगे चल पड़ता है, तो हमारी ये उसके अंदर जो है इस तरह से मोशन क्रिएट होती है। तो ये अगर आप अपनी तरफ से फोटोशॉप के अंदर मोशन ब्लर लगाना चाह रहे हैं तो कि आपको लगे कि वो बंदा मूव ऑन कर रहा है, तो वो आप इसी मोशन ब्लर के थ्रू ही करेंगे। इसको कैंसिल करेंगे, फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, ब्लर के अंदर फिर से जाएंगे और यहाँ पे है जी रेडियल ब्लर। अब ये रेडियस के हिसाब से इसके अंदर ब्लरीनेस जो है वो पैदा करेगा। अब यहाँ पे ब्लर मेथड आप जूम या स्पिन का कर सकते हैं, ये जैसे आप चाहें। और क्वालिटी डॉट मोड, अभी हम इसका अमाउंट थोड़ा इंक्रीज करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको स्पिन ही रहने देते हैं और ये ब्लर सेंटर आपको ये बता रहा है कि इस तरह से ये अप्लाई होगा। अब देखें ये अप्लाई हो रहा है, ये देखें जी ये उसी के हिसाब से ये अप्लाई होता है जिसकी हमने सेटिंग्स की थी। अब हम इसको कैंसिल करेंगे कंट्रोल जी करके और फिल्टर मेन्यू में फिर से जाके अगर हम अगले ब्लर को पढ़ने की कोशिश करें, हमने जो है रेडियल ब्लर रेडियस के हिसाब से हमने अप्लाई किया था और वो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे जा रहे हैं जी हम शेप ब्लर के अंदर। एक शेप आपको दी हुई है, उस शेप के हिसाब से आप जो है ब्लर शेप के अंदर जो चीज़ें ब्लर नहीं होंगी, बाहर जो शेप बचेगी उसके अंदर वो बाहर जो चीज़ें होंगी वो उसके ऊपर ब्लर उसके बाद ब्लर होना शुरू हो जाएंगी। शेप के बाहर जो चीज़ें होंगी वो ब्लर हो जाएंगी। ठीक है जी। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे ब्लर पे पर जाके यहाँ पे अब हम स्मार्ट ब्लर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये है जी स्मार्ट ब्लर। यहाँ पे इसका रेडियस कितना रखना है और इसके थ्रेशोल्ड कितने रखने हैं, क्वालिटी क्या रखनी है, ये ऊपर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। ये नीचे तब अप्लाई होगा जब हम इसको पूरा सेट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये देखें जी ये स्मार्ट ब्लर है हमारे पास और इसका थ्रेशोल्ड इतना रख देते हैं और जो क्वालिटी है लो कर देते हैं और मोड भी नॉर्मल ही रहने देते हैं। अब जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। ये अभी अप्लाई हो रहा है, कभी कभी ये फास्ट होता है, कभी कभी ये स्लो होता है। अब देखेंगे इसके अंदर स्मार्ट ब्लर पैदा हुआ है और यहाँ पे ये चीज़ें ब्लर हो गई हैं। कंट्रोल जी करूँगा जी, इसकी शार्पनेस ख़त्म भी कर चुका है। कंट्रोल जी कर लिया हमने, फिर से वापस आ गए हैं, फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे
और यहाँ से ब्लर पे जाके सरफेस ब्लर, आखिरी ब्लर जो है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ों पे सरफेस के हिसाब से उनको ब्लर करेगा। अब पहले हमने इसका रेडियस रखना है, ये देखें, और इसका थ्रेशोल्ड जितना लेवल्स के हिसाब से बढ़ा दें। अब ये देखें, आपको यहाँ पे शायद चीज़ें दिखाई दे रही हूँ। अब हम जब इसको नीचे से भी शायद आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सरफेस के हिसाब से उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसको कर देते हैं जी कैंसिल। फ़िल्टर मेन्यू में से डिस्टॉर्ट का जो ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी भी जो जेपीजी है या कोई भी तस्वीर है उसके अंदर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन यानी कि उसके अंदर खलल पैदा कर देना डिस्टॉर्ट कहलाता है। तो ये पहला जो इसका ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है वो है डिस्प्लेस। मैंने आपको कहा है खलल पैदा करना, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देना, यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह हटा देना। अब जहाँ पे हमारे पास हॉरिजेंटली स्केल आ रहा है कि आप हॉरिजेंटली आप उसको कितना जो है डिस्प्लेस करवाना चाह रहे हैं, 10 या 12 ये इंचेस के हिसाब से या पिक्सल्स के हिसाब से। और यहाँ पे आ रहा है जो वर्टिकल स्केल, और आप इसको आप कितना रखना चाहें, मैं इसको 12 कर देता हूँ। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप के 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्ट्रेच टू फिट और दूसरा होता है टाई। अभी हम स्ट्रेच टू फिट ही रहने देंगे। और दूसरा जो हमारे पास नीचे आ रहा है अंडर अनडिफाइंड एरियाज़, जो अनडिफाइंड एरियाज़ हैं उनको क्या करना है, उनको रैप कर देना है या रिपीट एज पिक्सल्स। जो पिक्सल्स हैं वो रिपीट हो जाएंगे ताकि वो भी फिल हो जाएं जो डिफाइंड एरियाज़ नहीं है। तो हम इसको डिस्प्लेस करने के लिए यही इसकी स्पेसिफिकेशंस रख के इसको ओके कर देंगे। तो देखते हैं इसके ऊपर कोई अमल होता है। तो ये देखें, अब हमारे पास चूज़ अ डिस्प्लेसमेंट मैप वो पूछ रहा है। कोई अगर आपके पास बना पड़ा हुआ होगा तो वो उसके थ्रू उसको कर लेगा, लेकिन अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे ताकि हम फ़िल्टर मेन्यू को आगे पढ़ सकें। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे डिस्टॉर्ट और आगे पिंच का ऑप्शन पढ़ेंगे। पिंच का मतलब होता है चिपकी करना, यानी कि एक चीज़ को भैंच देना। ये देखें जैसे ये भैंची हुई है, तो इसको हम अगर किसी चीज़ को पिंच करना चाह रहे हैं या उसके अंदर जो है वो उसको उभार उसके अंदर पैदा करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इसके अंदर उभार करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू शो हो रहा होगा, ये वाला। तो अब जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो देखेंगे इसके अंदर उभार पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अगर मैं इसको पिंच करता हूँ, पिंच के ऑप्शन को हमने पढ़ना था, तो पिंच करने के लिए क्या चाहिए हुआ हमें, यहाँ पे जो हमें रेडियस दिया हुआ है या अमाउंट दी हुई है उसको जो है हम कम करते जाएंगे। और यहाँ पे हमें मैप में जो ग्रेडियंट, जहाँ पे जो ग्रेडियंट दिया हुआ है उसके अंदर वो हमें जो है वो पिंच होता हुआ दिखाई दे रहा है, अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसको ओके करेंगे। अब देखेंगे कि ये पिंच होती है, ये देखें पिंच हो गई। अब हम इसको करेंगे जी कैंसिल, कंट्रोल जी से इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे फिर से फ़िल्टर मेन्यू में। अगला ऑप्शन है हमारे पास जी डिस्टॉर्ट में पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से हम इसकी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं ये अब हमें इसमें बताएगा जी। अब तो ये 2 तरीके हैं, एक तो इसको जूम आउट कर लें, ये देखें जी, एक रेक्टेंगुलर टू पोलर। अगर रेक्टेंगल के हिसाब से उसको पोलर बनाना चाह रहे हैं तो उस तरह से बनाएगा, या पोलर टू रेक्टेंगल यानी कि जो गोलाई होगी उसको फिर रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, पहले ऐसे था और जब हम इसको छोड़ते हैं तो ऐसे हो जाता है। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे रिपल में जाएंगे। ये बात याद रखें कि ये जितने भी हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं ये कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके। ये कहीं ना कहीं पे आपके काम ज़रूर आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये कहाँ पे काम आएगा। ये मैं आपको बेसिक्स, इंतहाई बेसिक्स क्लास से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको एक एक पॉइंट आना चाहिए। अगर आपको ये एक एक पॉइंट का पता होगा ना, आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, फिर जब आप प्रो लेवल पे काम करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो इसलिए इस चीज़ को ना देखें कि ये किस काम आएगी हमारे, इस चीज़ को देखेंगे ये हमें आनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी ये हमें यूज़ करनी पड़ सकती है। फिर ये ना हो कि हम फिर से क्लासेस ढूंढते फिर रहे हों कि ये कहाँ पे पढ़ा था और इसको कैसे करना है पिक्चर को। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब जो रिपल का है वो ऑप्शन अमाउंट में दे रहा है, जो आप बढ़ाना चाहें ये देखें उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट या रिपल टाइप पैदा कर रहा है। अब यहाँ पे साइज़ भी उसका बढ़ा सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और स्मॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे है शेयर। एक है ट्रिपल, दूसरा है शेयर। अब देखें ये हमारे पास जो है रैप अराउंड का अनडिफाइंड एरियाज़ जो हैं वो उनको रैप कर देगा, या हम उसको रिपीट पिक्सल्स कर लेते हैं। अब देखें ये शेयर ऐसे, ये देखें किसी भी किस्म की
ये चीज़ें तब हम यूज़ करते हैं जब किसी को मूविंग जो चीज़ें होती हैं उनके लिए, या कभी कभी हमें पिक्चर भी ऐसी हो जाए। अब इसको रैप अराउंड अगर करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे हमें वो शो हो रहा है कि मतलब जो यहाँ पे बैकग्राउंड बज रहा है वो हमें शो हो रहा है। अगर हम इसको रिपीट पिक्सल करेंगे तो ये उसको बराबर बराबर भरता है। रिपीट पिक्सल्स का मतलब यही था। अब शेयर का भी उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे जी सफ़ियराइज। सफ़ियर के अंदर सफ़ियर बना के उसके अंदर किस तरह से हम इसको जो है इसके अंदर तब्दीलियाँ कर सकते हैं। ये वैसे बिल्कुल पिंच के जैसे काम कर रहा है, लेकिन इसमें सफ़ियर टाइप एक बना हुआ है, उसको उसके ऊपर ये वर्क हो रहा है। तो ये देखें, कंट्रोल जी करेंगे इसको हम। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, यहाँ पे डिस्टॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे 12 का ऑप्शन आ रहा है जी। अब देखते हैं कि 12 किस तरह से काम करता है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो मैप है, ये जितना हम इसका बढ़ाते जाएंगे ये उतनी उसके अंदर जो है गुच्छे पैदा करता जाएगा। 12 होता है गुच्छे, जितना उसके अंदर वो करते जाएंगे उसको उतना घुमाता जाएगा। ये तस्वीर अब हमारी गुच्छे वाइज हो चुकी होगी। अभी हम इसको अगर इसको जूम आउट कर दें, ये देखें, और इसको बढ़ाते जाएं तो ये देखें, ये कभी कभी हमारी वीडियो एनिमेशन में भी ये चीज़ें यूज़ हो रही थी। जो टॉम एंड जेरी में ये स्पेशली ये वाला ऑप्शन, ये वाला फ़िल्टर या ये वाली ट्रांजिशन भी यूज़ हो रही होती थी। अभी हम इसको करेंगे कैंसिल। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से चलेंगे और यहाँ पे डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है और यहाँ से अब हम पढ़ेंगे वेव का ऑप्शन। अब देखेंगे कि एक पिक्चर के अंदर वेव्स कैसे पैदा करनी है। जैसे हमने एक स्टेबल पानी की पिक ले ली और चाहते हैं कि उसके अंदर वेव्स क्रिएट हो जाएं, तो उसके लिए ये हमारे पास वेव का ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था कोई भी ऑप्शन फ्री में नहीं है, इसका हर एक ऑप्शन का यूज़ है, इसलिए मैं आपको इंतहाई बेसिक्स और इंतहाई डीपली ये क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। अब देखें, वेव्स पैदा करने के लिए आपको ये नंबर ऑफ़ जनरेटर्स यहाँ पे लगाने हैं, जितनी उसकी वेव्स वो पैदा करनी है आपने, और यहाँ पे वेव लेंथ वगैरह रखनी है, ऊपर नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे आप इसको रखना चाहें। ये देखें नंबर ऑफ़ जनरेटर्स ये रहे, थोड़े से कम कर देते हैं अभी, ये हो गए। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड अब उसका रखना है वेव का। ये देखें खूबसूरत सी वेव्स पैदा हो जाए। अब मैं वेव लेंथ कम कर दूँ तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ये देखें, अब यहाँ पे स्केल भी इसका कम किया जा सकता है। स्केल आप जितना इसका कम करना चाहें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जैसे। और यहाँ पे अनडिफाइंड एरियाज़ को जो है वो रिपीट कर रहा है, ताकि वो जो है चीज़ें पैदा ना हो, मतलब साइड बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ना आ जाए। अब यहाँ पे उनकी टाइप भी है, एक साइन टाइप वेव होती है, दूसरी ट्रायंगल टाइप वेव होती है और तीसरी होती है स्केयर। ये रही स्केयर की। नंबर ऑफ़ जनरेटर अगर हम कम कर दें तो ये देखें, चलो जी, वेव क्रिएट करना आपको आगे। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से चलेंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे और जिगजैग, ये भी एक टाइप की वेव ही होती हैं। जिगजैग पैदा करने, समझे, एक टाइप की वेव्स हैं, लेकिन कभी कभी हमें जिगजैग पैदा करना पड़ जाता है किसी भी उसमें, तो ये इस तरह से जिगजैग बनाए जाते हैं रिजेस। ये देखें ऐसे बनाएंगे। अब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये देखें, अमाउंट इसका मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये जिगजैग टाइप एक समझे एक टाइप की ये भी वेव्स हैं। जैसे हम पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो उसके अंदर जो वेव्स बनती हैं उनको क्या कहते हैं, जिगजैग्स। उनके स्टाइल में पहला जो स्टाइल है वो पॉन्टिकल्स है, जो हमें अक्सर अमूमन दिखाई देता है। अराउंड द सेंटर एक आपने कंकर फेंका, फिर उसके ऊपर दूसरा फेंक दिया, तो इस तरह से वो जो है वेव्स पैदा हो रही थी। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है आउट फ्रॉम सेंटर, ये रहा जी, वो आप कभी साइड से डाल देते हैं तो फिर वो वेव्स आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो इस तरह से हम जिगजैग इसके अंदर पैदा करेंगे। अगर तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर और जीमेल आपको दे दी गई है। किसी भी किस्म की अगर कोई भी इंक्वायरीज़ हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और काइंडली अगर आपको ये मेरी क्लासेस समझ आ रही हैं और बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए होगी एज़ यूजुअल हमें एक लेयर, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं कंट्रोल ओ का ऑप्शन। कंट्रोल ओ, अब हमारे पास एक पिक पड़ी हुई है, ये मैंने डाउनलोड की हुई है। ये हमारे पास एक खूबसूरत सी जो है हमारे पास सीनरी है, ये खुल के आ गई है। अब आज हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और फ़िल्टर मेन्यू के जो है नॉइज़ को
जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह इसके ऊपर वर्क करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फ़िल्टर मेन्यू में हम जाएंगे, नॉइज़ में जाएंगे और यहाँ पे ऐड नॉइज़ स्टार्ट करेंगे। जो है हम नॉइज़ मतलब पैदा करना, उसके अंदर शोर वगैरह पैदा करते हैं। जैसे शोर के लिए आता है ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा शोर होता है तो चीज़ों के अंदर थोड़ी थोड़ी झुंझराहट पैदा होने लगती है। तो उस तरह से हम इसके अंदर जब नॉइज़ पैदा करेंगे तो ये झुंझराहट जो हमें है इसके अंदर दिखाई देगी। अभी हम अगर इसका अमाउंट बढ़ाते जाएं तो हमें ये प्रीव्यू में भी दिखाता जाएगा। ये देखें इसके अंदर झुंझराहट बढ़ रही है। ये देखें मैंने इसके अंदर नॉइज़ को अप्लाई कर दिया। यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दो ही टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक होती है यूनिफॉर्म जो सीरीज होती है, दूसरी होती है गॉसियन, वो जो गॉसियन की सफ़ेयर के मुताबिक बनती है। और इसके अमाउंट को आप जितना बढ़ाना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे है मोनोक्रोमेटिक, अगर इसको मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक ही रंग में रखना चाह रहे हैं तो एक ही रंग में भी रखी जा सकती है। अभी हम इसको जी करेंगे कैंसिल। ये अब मुख्तलिफ़ कलर्स में वापस आ चुकी है। अब हमने नॉइज़ को ऐड करना सीख लिया। ये तब ऐड करेंगे जब हम मुख्तलिफ़ जो फ्लेयर वगैरह बना रहे होते हैं या कभी कभी हम लेटर हेड वगैरह बना रहे होते हैं। याद रखें ये आपको डीपली क्लासेस इसलिए पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि यूट्यूब पे कभी भी इतनी डीपली क्लासेस नहीं पढ़ाई गई। और इतनी डीपली क्लासेस पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको फ़ोटोशॉप के ऊपर पूरी ग्रिप हो। फ़ोटोशॉप के मेन्यूज़ को किसी ने भी आज तक नहीं डिस्कवर किया, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आएँ। तो ये नहीं ये देखना कि कोई भी ऑप्शन जो है वो बेकार है, हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बिल्कुल भी बेकार नहीं है। ये इंतहाई बेसिक क्लास से हैं। जब हम प्रो में जाएंगे तो तब आपको इनकी कीमत समझ आएगी। जब हम करते हैं ना बेसिक्स नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट प्रो में चले जाते हैं, तब हमारे लिए फिर मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि हमें बेसिक्स ही नहीं आ रही होती। फिर हमें पता नहीं होता कि कहाँ से नॉइज़ को ऐड करना है, कहाँ से ज़िगज़ैग बनाना है, कहाँ से उसके अंदर रिपल पैदा करने हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि इनको पहले से ही डिस्कवर कर लिया जाए बनिस्बत प्रो क्लासेस पे एकदम से मूव करने के। तो आपने इंतहाई सब्र के साथ काम लेना है और इनको सीखते जाना है। आगे बढ़ते हैं जी। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और जो है जी नॉइज़ में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है डिस्पेकल का। अब डिस्पेकल देखते हैं क्या इसके ऊपर जो है अप्लाई करता होता है। ये डिस्पेकल इसके ऊपर यूजली अप्लाई भी हो चुका है। वो इसके अंदर थोड़ी सी जो है नॉइज़ टाइप और थोड़ी सी कलरिंग टाइप जो है इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। इसको कंट्रोल जी करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखाई दिया हो। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, आगे जाएंगे नॉइज़ एंड डस्ट एंड स्क्रैचेस। अब कभी कभी पिक्चर में हमें डस्ट एंड स्क्रैचेस चाहिए होते हैं। कभी कभी हम पेपर बना रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेपर जो होते हैं उसके अंदर हमें डस्ट चाहिए होती है, स्क्रैच चाहिए होते हैं ताकि लगे कि ये पेपर पुराना है। या हमारे पास हमारे जो क्लाइंट की डिमांड होती है वो इसी तरह से होती है कि उसके पुरानी टाइप के एक पेपर चाहिए होता है। जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, वो उन नए पेपर होते हैं लेकिन उनको पुराना करना पड़ जाता है, तो हम उसको डस्ट एंड स्क्रैचेस के थ्रू ही करते हैं। पहले हम उसका रेडियस जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। अब हम इसका रेडियस जो है ये कर देते हैं जी हम 4, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड जब इसका बढ़ाएंगे ये डस्ट एंड स्क्रैचेस इसके ऊपर लगाना शुरू कर देगा। ये देखें, ये देखें, ओके हो गया। अब हम इसका रेडियस अगर और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये उस तरह से और ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह पैदा करता जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रैचेस जो हैं शो होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे देखें। चलें जी, डस्ट एंड स्क्रैचेस हमने ऐड कर लिया। अब हम इसको करेंगे कैंसिल। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, नॉइज़ को जो है ओपन करेंगे और यहाँ से हमने अब करना है मीडियम को एक्सप्लोर करते हैं। अब मीडियम का क्या काम है ये देखें। रेडियस अगर हम इसका बढ़ाते जाते हैं तो ये इसके अंदर ब्लरीनेस वगैरह पैदा करता जा रहा है। मीडियम का ये काम है। अगर आप डायरेक्ट उसके ऊपर ब्लर के ऊपर नहीं जाना चाह रहे तो आप मीडियम में आएँ और उसके अंदर इसको ब्लर कर दें। फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, नॉइज़ में जाएंगे और यहाँ पे है जी रिड्यूस नॉइज़। कभी कभी पिक्चर के अंदर जो है नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो गया होता है या हम खुद अप्लाई कर चुके होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये अब पिक्चर जो है ऐसी पोजीशन में खींची गई होती है कि उसके अंदर थरथराहट सी महसूस हो रही होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये आपके पास रिड्यूस नॉइज़ का भी ऑप्शन है पड़ा। यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बतानी है कि आपने कितनी स्ट्रेंथ के साथ उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं और उसके बाद प्रिजर्व डिटेल्स उसकी कितना रखना चाह रहे हैं, और यहाँ पे रिड्यूस कलर नॉइज़ कितना करना चाह रहे हैं, और आगे है जी शार्पन डिटेल्स आप इसकी कितना रखना चाह रहे हैं।
इसके अंदर खैर इतनी ज़्यादा वो जो है नहीं थी, अब इसने उसको ज़्यादा ही शार्प कर दिया है। हालांकि इसके अंदर जो है डिस्टॉर्शन थी भी नहीं, नॉइज़ था भी नहीं, फिर भी उसने उसको कर दिया। रिमूव JPG एयर आर्टिफैक्ट वो भी ख़त्म कर सकता है जी। अब हम इसको करेंगे कैंसिल। तो मेरे पास अभी ये एक लेयर क्रिएट हुई हुई है जिसके अंदर मेरा एक बैकग्राउंड है खूबसूरत सा। अब हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करेंगे यूजिंग फ़िल्टर मेन्यू का एक सब मेन्यू है पिक्सेलेट। पिक्सेलेट के अंदर अब हम कलर हाफ टोन हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि ये क्या क्या हमारे लिए चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमें दिया है मैक्सिमम रेडियस आप कितना रखना चाह रहे हैं, इसका 8 है या जितना आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। ये रेडियस 90 तक मैंने पिक्सेल्स कर दिए, यानी कि इसके इतने एक जो रेडियस बनेगा, आगे देखें पिक्सल लिखे हुए हैं, इसके एक पिक्सल का जो रेडियस होगा वरना वो 19 होगा। अब आगे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है स्क्रीन एंगल्स डिग्री क्या होनी चाहिए, यानी कि एंगल की डिग्री क्या होनी चाहिए। ये याद रखें एंगल जो होता है वो 360 का होता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं रख सकते आप उसको, उससे कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते। ये देखिए मैंने चैनल 1 को 216 कर दिया है, चैनल 2 को 267 कर दिया, चैनल 3 को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 326 कर दिया। अब मैं चैनल 4 को भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखें इसके अंदर पिक्सल टाइप कुछ जो हैं सर्कल पैदा हो गया और उनका रेडियस और जो एंगल है वो इस तरह से पैदा हुआ कि ये इस तरह से तिरछे जा रहे हैं। चलें, ये आपको पिक्सेल्स तब क्रिएट करने पड़ते हैं जब हम एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स वगैरह बना रहे होते हैं, तब ये हमारे पास ये यूज़ हो रहा होता है पिक्सेलेट का ऑप्शन कलर हाफ टोन का। इसको कंट्रोल जी करेंगे, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जाएंगे फ़िल्टर मेन्यू में और यहाँ पे देखेंगे जी पिक्सेलेट का दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टलाइज। ये किसी भी पिक्चर को क्रिस्टल में तब्दील करने के लिए, यानी कि उसको क्रिस्टल लुक देने के लिए यहाँ पे पहला उसका ऑप्शन है सेल साइज़ आप जितना उसका रखना चाहें। ये देखें मैं अभी इसको जूम आउट कर लेता हूँ तो अभी आपको सही से दिखाई दे रही होगी। ये देखिए जितना सेल साइज़ बढ़ाते जाएंगे उतना ये क्रिस्टलाइज जो इफेक्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा होता जाएगा। ये भी कभी कभी हम जो है क्रिस्टल टाइप की कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो तब हमें ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, या जब हम एनिमेशन 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन कर रहे होते हैं तब ये हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का जो है ऑप्शन यूज़ होता है। अभी हम इसको फिर से कंट्रोल Z करेंगे और फिर से फ़िल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से पिक्सेलेट के अंदर एक और ऑप्शन है फेसेट का ऑप्शन ऑब्वियसली इतना यूज़ होता नहीं है। मर्क टूल के अंदर आप किसी चीज़ को निशानदेही कर देते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आता है, लेकिन अभी इसके ऊपर नहीं अप्लाई होगी। हम इसको कंट्रोल Z कर देंगे, फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे पिक्सेलेट के ऑप्शन के अंदर फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़े बनाना। तो ये टुकड़े बना देगा, लेकिन इस तरह से बने हुए हैं कि वो ब्लर हुए हैं थोड़े से, तो ये फ्रैगमेंट्स इसके अंदर पैदा हो गए हैं। हर पिक्सल के बाद एक फ्रैगमेंट पैदा हुआ है, इसलिए आपको ये ब्लर दिख रहा है। चलें इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे पिक्सेलेट का जो हमारे पास 5वां ऑप्शन आ रहा है वो मिज़ो टिंट आ रहा है। टिंट का मतलब होता है छिड़काव करना या मिक्सअप करना। तो ये देखें ये अब हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं या डॉट्स आ रहे हैं जो मुख्तलिफ कलर के हैं, उसके अंदर टिंट हो रहे हैं, यानी कि उनका छिड़काव हुआ है। ऐसे नहीं है कि वो एक जगह पे ही सारे डले हुए हैं, सिर्फ उनका छिड़काव हुआ है पूरी की पूरी कलर के ऊपर। अब यहाँ पे उनकी टाइप भी आप तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे फाइन डॉट आ रहे हैं, दूसरे मीडियम डॉट्स हैं और तीसरे हैं जी ग्रेनी डॉट्स। जिस तरह के आप इसके अंदर डॉट्स लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ये देखें और यहाँ पे मैं इसकी शॉर्ट लाइंस अगर लगा देता हूँ तो ये देखें शॉर्ट लाइंस। कभी कभी हमें मोशन ब्लर देने की ज़रूरत होती है, उसके अंदर फिर लाइंस भी दिखाई दे रही होती हैं। बंदा भाग रहा है या मोटरसाइकिल चल रहा होता है तो उसके अंदर लाइंस हवा की क्रिएट हो रही है, तो तब भी हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। मीडियम लाइंस इस तरह से होंगी। चलें मिज़ो टिंट आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा। अभी हम इसको कैंसिल करेंगे, फिर से जाएंगे फ़िल्टर मेन्यू के अंदर और यहाँ पे पिक्सेलेट का ऑप्शन के अंदर मोज़ैक में जाएंगे। मोज़ैक बेसिकली एक ब्लर है, लेकिन ये ब्लर तब यूज़ होता है जब हम कुछ चीज़ को किसी चीज़ को वीडियो के अंदर, जैसे हमारा कोई लोगो लगाता है हम उसको ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, या पिक्चर के अंदर कोई लोगो लगा होता है तब हम उसको, या तो एक तरीका होता है कि उसको सेलेक्ट करें और उसको वहाँ से रिमूव करवा दें, या दूसरा तरीका यही मोज़ैक का होता है ताकि पिक्चर की क्वालिटी के अंदर भी फ़र्क ना पड़े और ये भी चीज़ें होती रहें। सेल साइज़ आप इसका जितना बढ़ाते जाएंगे मोज़ैक उसके अंदर उतने क्रिएट होते जाएंगे। बेसिकली मोज़ैक ये समझे एक स्क्वायर टाइप है। अब हम जाएंगे फ़िल्टर मेन्यू के अंदर और यहाँ पे जाएंगे पिक्सेलेट के अंदर और यहाँ पे आखिरी इसका जो ऑप्शन है वो है पॉइंटलाइज के अंदर, यानी कि यहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट कर देगा पूरी पिक्चर के अंदर। आप जैसे भी चाहें ये देखें पिक्सल टाइप के एक पॉइंट्स क्रिएट होते जा रहे हैं। अब इसको जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये देखें ये हमारे पास एक पॉइंटलाइज बन चुके हैं, पॉइंट्स क्रिएट हो चुके हैं।
अभी हम इसको करेंगे कंट्रोल Z और फिल्टर मेन्यू को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला हमारे पास जो सब मेन्यू है वो है रेंडर का। अब रेंडर जो ऑप्शन यूज़ होता है वो बेसिकली यूज़ होता है वीडियो को रेंडर करने के लिए, ताकि उसकी स्मूथनेस चल सके, उसके अंदर जो बहाव है वो ईजी रहे। तो वो रेंडर जो होता है वो वीडियो के लिए ही ऑप्शन यूज़ होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो है सिर्फ एक दो ऑप्शन पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारे पास ऑप्शन है लेंस फ्लेयर। क्लाउड्स और डिफरेंस क्लाउड को मैंने खुद नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये प्रो क्लासेस का काम है, जब हम वीडियो एडिटिंग करना भी फोटोशॉप के अंदर सीखेंगे। ये देखें तो मैं इसके अंदर ये आपको थोड़ा सा फ्लेयर दिख रहा होगा। ये जब हम लाइट क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे सूरज लगा हुआ है, ये मैंने इसकी लाइट क्रिएट कर दी और मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। पहले देखें यहाँ पे कोई सूरज नहीं है, मैं यहाँ पे अभी आपको सूरज क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने अभी इसके अंदर सारी सेटिंग्स कर ली। ये प्लस के साइन निशान के साथ आप उसको जहाँ पे रखना चाहें रख सकते हैं और उसकी यहाँ से ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें ये मेरे अंदर इस पिक्चर के अंदर जो है एक सूरज क्रिएट हो चुका है और उसकी ये लहरें यहाँ तक जा रही हैं। तो हम अपनी पिक्चर्स के अंदर जिसके अंदर सूरज नहीं होता या लेंस हम लगाना चाहते हैं, फ्लेयर वगैरह लगाना चाहते हैं, शोले वगैरह, तो हम वो इसके थ्रू लगाते हैं। कंट्रोल Z करेंगे, फिल्टर में फिर से जाएंगे और रेंडर के ऑप्शन में जाके अगला जो हम ऑप्शन पढ़ेंगे वो होगा जी लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स। अब लाइटनिंग इफ़ेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसका अपना एक जो है विंडो है और उसके वर्किंग एरिया जो है वो अपना है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एक पिक्चर को जो है डे टाइम को नाइट टाइम के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पे पहला तो आपने उसका कलर चूज़ करना है कि किस टाइप की आप उसकी कलरिंग करना चाह रहे हैं। अभी मैंने इसकी वाइट रखी हुई है ताकि मुझे नाइट एंड डे का फ़र्क करवा सके। और यहाँ पे हॉट स्पॉट आप उसकी कम करना चाहें, जितना करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये एरिया जो सर्कल है जो छोटा बड़ा हो रहा है इसको कहते हैं हॉट स्पॉट। ये मूव भी हो सकता है। चलें अगला है जो कलराइज। इसके अंदर फिर कलर मिक्स कौन सा करना है वो भी मैंने वाइट ही रखा हुआ है ताकि पिक्चर की जो है चीज़ें ख़राब ना हो। और यहाँ पे उसकी कलराइज की जो चीज़ें हैं वो चेंज की जा सकती हैं। ये देखें आगे या ग्लॉसी इफ़ेक्ट वगैरह आप अगर इसके अंदर पैदा करना चाह रहे हैं तो ये ग्लॉस इस तरह से बनते हैं। और यहाँ पे मेटालिक कोई शेड देना चाह रहे हैं तो ये थोड़ी सी मेटालिकेशन आपके अंदर आ जाती है। और बेसिकली इसका काम जो है स्पॉटलाइट 1 बनी हुई है। आप इसके अंदर और भी लाइट्स वगैरह क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ से भी इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जहाँ से बढ़ाना चाहें। ये बेसिकली डे टू नाइट कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन यूज़ होते हैं या नाइट टू डे को कन्वर्ट करने के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अभी हम इसको करेंगे जी कैंसिल। आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट के अंदर एक लेयर होती है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ फ़िल्टर्स या कुछ भी वर्किंग कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो वो लेयर हम ओपन करने के लिए कंट्रोल O की जो है शॉर्टकट की यूज़ करेंगे ओपन के लिए। और यहाँ से मैं एक पिक्चर उठा लेता हूँ जो खूबसूरत सी सीनरी की मेरे पास पड़ी हुई है। तो चलिए फ़िल्टर मेन्यू से शार्पन मेन्यू पे सब मेन्यू पे जाएं और वहाँ से हमें एक और जो ऑप्शन मिल रहा है शार्पन का। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो इसको शार्प कर देगा, यानी कि इसके अंदर चीज़ें उभार पैदा कर देगा। उसको ज़्यादा तीखी कर देने का मतलब, शार्प का मतलब होता है तीखा कर देना। तो ये शार्प यहाँ से होगा। कंट्रोल Z हम इसको करेंगे, वापस जाएंगे और फिल्टर मेन्यू में एक बार फिर से जाएंगे। यहाँ से हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है शार्प एजेस। जितनी भी एजेस होंगी, जहाँ पे भी एज बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये पत्ता ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे ये एजेस को क्या कर देगा, शार्प कर देगा। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं और देखें ये इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसकी एजेस इतनी ख़ास हैं नहीं। अगर हम इसको कंट्रोल Z करते हैं तो देखेंगे थोड़ा सा ये आपको दिखाई दिया होगा। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे शार्पन के अंदर फिर से जाएंगे और अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है शार्पन मोर का। कभी कभी हमें कुछ ज़्यादा ही शार्प करनी होती हैं चीज़ें, तो वो शार्पन मोर का ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको कंट्रोल Z करें तो ये फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, शार्पन सब मेन्यू, और यहाँ से स्मार्ट शार्पन का हमें एक ऑप्शन मिल रहा है। इसके अंदर अब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है ऑप्शन वो है बेसिक का। अभी हम बेसिक के अंदर स्मार्ट शार्पन करेंगे, फिर एडवांस के अंदर भी करके देखेंगे। यहाँ पे सेटिंग्स लगी हुई हैं, डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। अब हम अमाउंट इसका रख सकते हैं। पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें पूरी की पूरी पिक्चर दिखाई दे सके और हम उसके ऊपर वर्क कर सकें। ये पूरी पिक्चर आ गई हमारे ऊपर। अब हम जब इसको अमाउंट इसका बढ़ाते जाएंगे ये उसको उतना ज़्यादा शार्प करता जाएगा। ये देखें, अगर हम इसको कम करते आएंगे तो ये देखें इसका शार्पनेस जो है कम हो रही है, ये थोड़ा ब्लरी सा हो रहा है। ये देखें मैं इसको अगर ज़्यादा कर दूँ ये खूबसूरत सा हो जाएगा यहाँ तक। अब देखें
अब भी मैं शार्पिंग का जो है रेडियस भी बढ़ा सकता हूँ, रेडियस के हिसाब से भी ये अप्लाई होती है। ये देखें, ये रेडियस बढ़ता जा रहा है और अब आपको ये ब्लैक होना दिखाई शुरू हो चुकी होगी। अच्छा देखें, यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिमूव का, और यहाँ पे गॉसियन ब्लर जो है, गॉसियन ब्लर को जो है वो रिमूव करता जाएगा। कभी कभी हमारे पास ब्लर होते हैं, जो शार्पनेस होती है वो ब्लर को ख़त्म कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अमाउंट पे जाएं, हम इसको जितना कम करते जाएंगे ये उसको उतना ब्लर करता जाएगा। ये देखें ब्लर हो गई, जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे वो उतना उसको शार्प करता जाएगा। अब वो ब्लर बता रहा है कि किस टाइप का आपने ब्लर ख़त्म करना है। यहाँ पे अभी जो हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है वो गॉसियन ब्लर का हुआ है, लेकिन आप लेंस ब्लर को भी ख़त्म कर सकते हैं। कभी कभी हम पिक्चर ऐसी ले लेते हैं जिसमें लेंस ब्लर हो जाता है, तो उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, और अगर मोशन ब्लर है तो आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से इसको बढ़ाते रहेंगे, कम करते रहेंगे। और यहाँ पे मोर एक्यूरेट का एक ऑप्शन आ रहेगा, अगर हम इसको टिक करेंगे तो ये मोर एक्यूरेसी के साथ इसको शार्प करेगा। अब देखें यहाँ पे जो है ये देख लें शार्पनेस हुई है। अभी अब मैं इसको मोर एक्यूरेट करता हूँ तो ये देखें ये थोड़ी और ज़्यादा हो गई। अभी हम इसको करेंगे जो है कंट्रोल जी के साथ वापस ले आएंगे, और हम अभी चलते हैं एडवांस वाले ऑप्शन में। एडवांस वाले ऑप्शन में हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। एक तो शार्पनेस की वही हमें मिल रही है, और जो है रिमूव कौन सा ब्लर करना चाह रहे हैं वो भी सारी सेटिंग्स वही हुई है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल रही हैं एक्स्ट्रा, एक है शेडो और दूसरा है हाईलाइट। अब यहाँ पे देखें शेडो को भी आप शार्प कर सकते हैं। फेड अमाउंट कितना इसका रखना है, ये देखें ये शेडो जो है यहाँ पे आपको शार्प होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। टोटल विड्थ क्या रखनी है शेडो की, और जो है उसका रेडियस क्या रखना है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शार्पनेस के ऊपर रखना है। अब यहाँ पे हाईलाइट का भी ऑप्शन हमें दे रहा है कि कितना उसको हाईलाइट करना है, टोनल विड्थ क्या रखनी है और उसका रेडियस क्या रखना है। ये देखें ये फिर वापस अपनी शक्ल में वापस आना शुरू होगी। अभी हम इसको कर देंगे कैंसिल। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और इसके सब मेन्यू शार्पन में जाएंगे, और यहाँ पे अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बनता है वो है अनशार्प मास्क। मास्किंग के अंदर आपने कुछ चीज़ें शार्प की हुई थी तो उसको ये ख़त्म कर देगा, उसको अनशार्प कर देगा, यानी कि उसको फिर ब्लर कर देगा। अभी हम अगर इसका अमाउंट बढ़ाएं तो ये ब्लर होती हुई आपको दिखाई देगी। ये देखें, अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा देता हूँ, ये देखें ये शार्पनेस का रेडियस है, और थ्रेशोल्ड जब हम इसका बढ़ाएंगे तो ये देखें ये एक मास्क के अंदर जो है उसको शार्पन कर रही है और उसके लेवल बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं। ये चलिए इसको करते हैं कैंसिल। फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और इसका नेक्स्ट जो सब मेन्यू है वो है स्टाइलाइज। अब हम स्टाइलाइज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है वो है डिफ्यूज़ का। डिफ्यूज़ के अंदर देखें इसको डिफ्यूज़ करना चाह रहे हैं आप, इसको डार्क एंड ओनली को डिफ्यूज़ करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो है डार्क चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लाइट जो चीज़ें लाइट हुई है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, और एंटी सोट्रॉपिक होता है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। अभी हम इसको नॉर्मल रखेंगे और ऐसे ही हम रहने देंगे। ये इस पिक्चर के ऊपर इतना वर्क एक्यूरेट नहीं कर रहा होगा, आपकी अपनी पिक्चर्स होंगी जिसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको करेंगे कैंसिल। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे स्टाइलाइज का जो दूसरा ऑप्शन है हमें वो है इम्बोस। इम्बोस का मतलब होता है खुदाई कर देना किसी, जैसे हम देखते हैं लकड़ी के ऊपर जो है खुदाई हुई होती है, ये चीज़ें बनी हुई होती हैं, या हमारे पेन के ऊपर ये देखें ये पूरे पत्ते का उसके ऊपर उसने पेपर के ऊपर उस पत्ते की खुदाई कर दी। ये जैसे कीचड़ में कुछ चीज़ डाल दें तो वहाँ पे वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं, ये वैसी की वैसी। अभी इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, ये देखें, और इसका अमाउंट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें, और इसको एंगल के हिसाब से मूव ऑन भी करवा सकते हैं जैसे आप चाहें। अभी हम इसको करेंगे कैंसिल। इम्बॉस हमने पढ़ लिया। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे स्टाइलाइज में जाके एक्सट्रूड जो यूज़ होता है 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। वेक्टर को कभी करना पड़ता है, एक्सट्रूड करना पड़ता है, कभी हम पिक्चर को कर लेते हैं। अभी हम इस पिक्चर के ऊपर एक्सट्रूड का ऑप्शन लगाएंगे और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि साइज़ क्या रखना है, 30 पिक्सल उससे ज़्यादा। अब यहाँ पे टाइप आपसे पूछ रहा है, टाइप्स कौन से रखनी है। एक टाइप होती है पैरामिड्स, जो पैरामिड्स हमें जैसे इराक वाले हैं वैसे ही पैरामिड्स समझ रहे हैं ईरान वाले, और ब्लॉक्स। अब यहाँ पे हम ब्लॉक्स में इसको एक्सट्रूड करेंगे और इसका जो साइज़ है वो 30 पिक्सल रख रहे हैं और डेप्थ भी 30 की रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लेवल बेस्ड भी रख सकते हैं और जो है एक्सट्रोजन जो होती है और लेवल रैंडम भी रख सकते हैं। अभी हम इसको रैंडम रखेंगे और सॉलिड फॉन्ट फ्रंट फेस वो हम नहीं करेंगे, और मास्क इनकम्प्लीट ब्लॉक्स मास्क भी हम नहीं करेंगे। इसको हम करेंगे ओके, और ये देखेंगे ये एक्सट्रूड हो गया है और इसके अंदर ये देखें ये लहरें पैदा हो गई हैं, ऐसे बॉक्स बने हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे।
ये हम जब 3D एडिटिंग करते हैं उसके अंदर आफ्टर इफेक्ट के अंदर, तब हमें ये यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। या कभी आपने देखा हो जो हेडलाइन चल के आती हैं या किसी प्रोग्राम को इंट्रो देखा हो, उसके अंदर ये वाले बने हुए आ रहे होते हैं। अभी हम इसको करेंगे कंट्रोल Z और फिल्टर मेन्यू में जाएंगे फिर से, और यहाँ पे स्टाइलाइज इसके सब मेन्यू पे आएंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फाइंड एजेस का। जहाँ जहाँ भी एज है वो उसको फाइंड करके आपको दिखा देगा कि एज कहाँ कहाँ पे इस पिक्चर के अंदर बन रहा है। ये देखें, ये एजेस बन रहे थे, ये उसने जो है उसको ख़त्म कर दिया उसके कलर को, और एजेस उसमें से निकाल ली। कंट्रोल Z इसको करेंगे फिर से, फिल्टर मेन्यू में जाते हैं और इसके सब मेन्यू में फिर से जाते हैं, और यहाँ पे है सोलराइज। सोलर आपने पढ़ा हो, उसके ये सोलराइज कर देगा, उसके अंदर ये सोलर की जो है शॉएँ पैदा कर देगा किसी भी पिक्चर के अंदर। कंट्रोल Z इसको फिर से करते हैं, फिल्टर मेन्यू में फिर से जाते हैं, और यहाँ पे अगला जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है वो हमें स्टाइलाइज के अंदर, वो है टाइल्स। टाइल्स पैदा करने के लिए किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ टाइल्स आप कितना पैदा करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर की टाइल्स होनी चाहिए, या कोई और फोरग्राउंड कलर की रखना चाहते हैं, या इन्वर्स इमेज की रखना चाहते हैं, या इन अल्टर्ड इमेज रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और मैक्सिमम ऑफसेट 10% या जितना भी आप इसको बनाना चाहें, कम करना चाहें, रख सकते हैं। अभी हम इसको ओके करेंगे और इसके अंदर टाइल्स पैदा हो गई। ये देखिए, ये टाइल्स बनी हुई आ गई हैं। ये कभी कभी हम जो पजल्स वगैरह बनाते होते हैं तब ये टाइल्स का ऑप्शन यूज़ होता है। इसको करेंगे कंट्रोल Z, फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, और यहाँ पे स्टाइलाइज इसके सब मेन्यू में, और उसके अंदर जो हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है वो है ट्रेस कॉन्टोर। ये उसके अंदर जो है कॉन्टोर जो भी होगा, एजेस जितनी भी होंगी उसको ट्रेस कर देगा बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली। लोअर भी कर सकते हैं और अपर भी कर सकते हैं। लोअर मतलब पत्ते के नीचे वाली जो होंगी, और अपर जो उसके ऊपर वाली थी। अभी हम इसको कर देंगे कैंसिल, और फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, और जो है स्टाइलाइज का लास्ट ऑप्शन है वो है वाइंड, यानी हवा। हवा आप इसके अंदर कितना बढ़ाना चाह रहे हैं वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर वाइंड क्रिएट हो चुकी है। ब्लास्ट अगर आप करना चाहते हैं, कभी कभी हमें ब्लास्ट टाइप कुछ चाहिए होता है, तो ये है। और उसके बाद स्टेजर, तो ये उसके अंदर ऑप्शन है। और उसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, वो आपकी मर्ज़ी है जैसे करना चाहें। ये देखें, अभी हम इसको करेंगे कैंसिल, और आज की क्लास को रखेंगे यहीं तक महदूद। अगली क्लास के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।